तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये आज मुल्क के हालात हैं। तो हम तो अफसोस के लिए आए थे, चौधरी साहब के साथ दुआ मग़फ़िरत भी की है। हमारी जो बहन आज हम में मौजूद नहीं है, इनके ख़ानदान के लिए, बच्चियों के लिए मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ, आपने यहाँ तशरीफ़ लाए। साहब ये फरमाइएगा, एक आप समझते हैं कि अदलिया के जो फैसले आए हैं और उसमें जो कमेंट्स हैं जजेस के, आप समझते हैं अदलिया खुद मुख्तार और आज़ाद है। दूसरा ये कि क्या आप समझते हैं कि जो मियाँ नवाज शरीफ को मरीम बीबी और कैप्टन सत्तर को सजाएँ होती वो भी कालादम होने का इम्कान है? देखिए, जब अदलिया उस वक़्त आज़ाद होती है जब उसका जो फ़ैसला आए उस पर हुकूमत अमल दरामद करे, उससे हुकूमत के एहलकार को सबक हासिल करें, उससे जो वज़ीर मशीर हैं वो घबराएं। यहाँ तो आज वज़ीर और मशीर जो हैं, जो कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक़ नैब से नहीं है, वो भी अदालतों के फ़ैसले की तौहीन करते हैं। यहाँ तो वज़ीर-ए-आज़म अदालत का फ़ैसला मानने को तैयार नहीं है। बहुत सा इबहाम पैदा होता है इंसाफ के निज़ाम पर। वासी साहब बताइएगा, नून लीग के दो धड़ों की हमेशा बात की जाती है, आजकल कौन सा धड़ा एक्टिव है शहबाज शरीफ के बाहर आने के बाद? एक चौधरी साहब का धड़ा है, एक मेरा धड़ा है, दोनों ये खड़े हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं अगर इमरान खान ने जो दावत दी है बैठने के लिए, तो क्या आप बैठने के लिए तैयार हैं हुकूमत के साथ? किस बात पर? ये इलेक्शन रिफॉर्म के लिए। मेरे भाई, इलेक्शन रिफॉर्म का बिल आपने 15 मिनट में पास करके कौमी असम्बली से सेनेट में भेज दिया है। अब उस पर क्या बात करनी है आपने? एक कमेटी बनी है, उसका इजलास था जुमे वाले दिन, मैं और रियाज सादिक साहब जाके बैठे रहे, कोई आदमी वहाँ नहीं आया। ये हुकूमत की सीरियसनेस है। इलेक्शन रिफॉर्म जो होते हैं वो उस मुल्क में उनका मकसद होता है जहाँ इलेक्शन चोरी ना होते हों, जहाँ मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चलता हो। हमारे मुल्क में जो पहला रिफॉर्म चाहिए कि हम इस बात को बंदोबस्त करें कि हमारे मुल्क के इलेक्शन चोरी ना हो, मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चले। बाकी जो रिफॉर्म करना है आप ले आएँ, ये कंसेंसस से होते हैं, सारी जमातों की मुशावरत होती है, उसके बाद जाकर ये इलेक्शन के जो मामलात हैं इनको बदला जाता है। देखिए, पॉलिसी का हमें पता नहीं है, हुकूमत की पॉलिसी क्या है। एक ब्रीफिंग हुई थी, 3 बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी। पहली बात यह है कि हमें अफ़गानिस्तान को एक खुद मुख्तार मुल्क समझना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमें अफ़गानिस्तान में फ़रीक नहीं बनना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमें अफ़गानिस्तान की अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए। और इस बात में कोई शुबा नहीं है कि वहाँ जब भी हालात ख़राब हुए हैं, इसके बाद भी अगर हुए, अल्लाह ना करे कि हों, तो तमाम मुतासरीन पाकिस्तान की तरफ ही आते हैं। और पाकिस्तान ने हमेशा अपना दिल खुला करके, इसके अवाम ने अपने दिल में जगह देकर उनको हमेशा पनाह दी है और बराबर अपने शहरियों के मुताबिक उनको हिस्सा दिया है और मौका दिया है। लेकिन आज 20 साल यहाँ जो खाना जंगी हुई है वो अमेरिका और जो यूरोपियन ममालिक हैं उन्होंने की है। उन्होंने UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के तहत ISAF बना, नेटो फोर्सेस रहीं, फिर अमेरिकन फोर्सेस रहीं। आज वो सारे सामान उठाकर घर चले गए हैं और मलबा पाकिस्तान ने उठाना है। ये कौन सी पॉलिसी है? आज हमें दुनिया को बताना पड़ेगा कि जो कुछ अफगानिस्तान में होगा इसके बाद उसके ज़िम्मेदार भी आप हैं। आप आएँ और इन मामलात को तय करने में अपना हिस्सा डालें। वासी साहब, आजकल बिलावल भुट्टो नून लीग को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्या करें? ये और काम कोई नहीं है जी। आज़ाद कश्मीर जाते हैं, अपनी जो उनकी 5 साल की करप्ट तरीन हुकूमत वहाँ पर रही उसकी बात तो नहीं कर सकते ना, वो तो नून लीग पर ही तनकीद करेंगे। और मज़े की बात ये तनकीद शहबाज साहब पर कर रहे हैं जो 8 घंटे ब्रीफिंग उनके साथ बैठे रहे, जिनके दफ्तर में आकर उन्होंने दुआ की। अगर कोई उनको गिला शिकवा था वहाँ पर बात कर लेते ना। ये सियासत जो है कि अपोजिशन एक दूसरे पर तनकीद शुरू कर दे, हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। राना सनाउल्लाह साहब का दावा है कि इलेक्शन जो है ये 2022 को हुकूमत खुद कराने जा रही है। ये आप भी समझो कि हालात ऐसे इलेक्शन आपने मुल्क के मामलात, इस हुकूमत का हर लम्हा मुल्क पर भारी है।
जितनी जल्दी इलेक्शन हो इस मुल्क के लिए बेहतर है, लेकिन वो इलेक्शन नहीं जो जुलाई 25, 2018 को हुए थे। उन इलेक्शन, ऐसे 100 इलेक्शन कराने मुल्क के हालात नहीं बदलेंगे। हम तो अवाम की चॉइस की बात करते हैं जी। पाकिस्तान उस दिन तरक्की करेगा जब चॉइस अवाम की होगी। इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस से ना आज तक मुल्क चल सका है और ना चल सकेगा। बहुत शुक्रिया।